प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में पानी की विकट समस्या बनी हुई है। वहीं सिलीसेठ क्षेत्र के लोगों ने हाल ही 21 दिन आंदोलन चलाया है। इस स्थिति की जिम्मेदार भाजपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में ऐलान के बावजूद मोदी सरकार ने 10 साल तक ईस्टर्न कैनाल पर कोई काम नहीं किया। 1 साल पहले भजनलाल सरकार के गठन के बाद ही इस दिशा में प्रगति हो पाई। ऐसे में योजना लागू करने में राजनीतिक कारणों से खासा विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। सर, जिस तरह से किसानों ने 21 दिन आंदोलन किया, लास्ट में 500 ट्रैक्टरों के साथ अलवर में घेराव किया मिनी सचिवालय का और कलेक्टर के साथ वार्ता हुई, जिसमें कलेक्टर ने कहा कि भाई बोरिंग नहीं होगी और आपकी मांग को राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है आज हमारे सिलीसेठ इलाके के हमारे किसान भाइयों ने जो धरना प्रदर्शन किया है 21 दिन तक, ये नौबती क्यों आई? ये नौबती नहीं आनी चाहिए थी। जब आपको ध्यान होगा, आप पूरी जनता जानती है कि 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये राजस्थान में जगह जगह जब भाषण दे रहे थे तो हमारे अजमेर में भी इन्होंने कहा है, राजस्थान में जगह जगह इन्होंने कहा है कि हम ERCP की योजना जो राजस्थान के लिए राष्ट्रीय परियोजना, वो जल्दी हमारी सरकार हमारी बनती है, हम इसको लागू कर देंगे। तो 2014 में जब इन्होंने वादा किया था ERCP की योजना को लागू करने के लिए, वो आज 10 साल बाद इन्होंने अब लागू किया उसको। तो 10 साल में तो हमारी योजना बनकर तैयार हो जाती है, हमारे किसान भाइयों को सबको पानी मिल जाता। तो ये समस्या एक सिलीसेठ के आसपास के किसान भाइयों की नहीं है, तो पूरे जिले की समस्या है पानी की, तो पूरे राजस्थान में समस्या है। लेकिन जो हमारे इस परियोजना पे कुछ 40 से 45 हज़ार करोड़ का खर्चा है, जिसमें हमारे गहलोत सरकार की जो हमारी पिछली सरकार थी 16,000 करोड़ रुपया तो वो खर्च कर चुके इस योजना पर। आधा से ज़्यादा काम उन्होंने कर दिया, तो इनको तो आगे काम चालू करना था, लेकिन इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए गहलोत सरकार का नाम हो, कांग्रेस का नाम हो, इन्होंने परियोजना को होने नहीं दिया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने अब जब सरकार इनकी बीजेपी की सरकार आई है, भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर बने, तब इन्होंने पेपर के माध्यम से आपको चैनल माध्यम से पता लगा कि MOU साइन हो गया। क्या MOU क्या साइन हुआ है क्या नहीं, आज तक पता नहीं लगा। इनके साथ 2 साल होने पूरा होने का रहे, अभी तक परियोजना का पता नहीं है MOU क्या साइन हुआ है। तो ये तो इनकी गलती के कारण हुआ है, बीजेपी के नेताओं के कारण हुआ है, चाहे स्टेट के नेता हो चाहे सेंटर को। और जबकि जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं, वो केंद्र में मंत्री है, उनके खुद के विभाग का काम है, तो भी इस योजना को लागू होने में 10 साल लगा दिए। तो ये बीजेपी की लापरवाही के कारण बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, इसलिए ये नौबत आ रही है कि हमारे किसान भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया है और उनका धरना प्रदर्शन बिल्कुल वाजिब है, सही है। क्यों अगर सिलीसेठ इलाके में हम बोरिंग करेंगे तो किसान वहाँ का जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। इसी तरीके हम जयसमंद के आसपास हमने बोर किया तो वहाँ जल स्तर बहुत नीचे चले गया। तो ये उनकी मांग सही है। इस मांग को दूर करने के लिए, पूरे जिले की पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमको ERCP की जो योजना लागू की है उसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। और यही योजना अगर बीजेपी के राज में कहीं और होती, गुजरात में होती, तो आप 10 साल क्या 1 साल में सारी पूरी योजना को लागू कर देते। तो नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की, इनकी कथनी करने में फ़र्क है। ये पब्लिक को परेशान करना चाहता है, ध्यान भटकाना चाहता है और इस योजना पर जल्दी जल्दी फ़ायदा बीजेपी को कैसे मिले वो सोचते हैं। फ़ायदा मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे किसानों को कितना ही नुकसान हो, पब्लिक को कितना ही नुकसान।